भागलपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों का उद्भेदन करते हुए 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग थानों के कांडों के मामलों का उद्भेदन करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं भागलपुर के सीनियर एसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि कजरेली थाना अंतर्गत अमरपुर भागलपुर मार्ग स्थित शक्ति फ्यूल सेंटर पेट्रोल पंप और बाइक पर सवार 6 अपराध कर्मी नोजल कर्मी से हथियार का भय दिखाकर मारपीट करते हुए 62,000 रुपए एवं 3 मोबाइल को लेकर भाग गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए बड़िया पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार भागलपुर के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था की निगरानी में एक स्पेशल टीम का गठन कर कांड का सफल उद्भेदन और एवं गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया और विशेष टीम एवं तकनीकी टीम द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए 2 अप्राथमिकी अभियुक्त मोहित कुमार पिता टुनटुन शाह और गुलशन कुमार पिता दिवाकर शाह दोनों ग्राम तक्की चक और थाना हबीबपुर रहने वाले को गिरफ्तार किया गया। वहीं जिन्होंने अपनी स्वीकारोक्तियों और बयान में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाले एवं घटना में शामिल 6 अपराधकर्मी का पहचान किया गया, जिसमें 4 अपराधकर्मी हबीबपुर थाना क्षेत्र के एवं 2 अपराधकर्मी बांका जिला का रहने वाला बताया गया। पकड़ाए व्यक्ति के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 2 देसी कट्टा एवं 1 गोली बरामद किया गया। वहीं पकड़ाए दोनों अभियुक्तों के पास से पेट्रोल पंप कर्मी का लूटे गए स्क्रीन टच 2 मोबाइल बरामद किया गया। वहीं तथा डकैती किए गए उनके हिस्से का 4100 रुपए बरामद किया गया और रेड छापेमारी के दौरान एक अपराध कर्मी के घर से घटना के समय और पहने हुए कजली रंग का फुल टी शर्ट बरामद किया गया। वहीं दोनों को लूटकांड का मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरा मामला पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि सबौर थाना क्षेत्र के गुरुवार के रात्रि की जहां एक ट्रक वाले के द्वारा रात्रि गश्ती दल और को सूचित किया गया कि खान कित्ता पुल से और आगे NH-80 और पक्की सड़क पर 6 अपराधकर्मी आने जाने वाले ट्रक से हथियार के बल पर छीन छोड़ करने का प्रयास कर रहे हैं और उक्त सूचना को गश्ती पदाधिकारी द्वारा मुझे दी गई और उसके बाद उपाधीक्षक विधि व्यवस्था को अवगत कराते हुए तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्ष और गश्ती पदाधिकारी को निर्देशित किया गया और गश्ती पदाधिकारी एवं साथ के बलों द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए छीन छोड़ कर रहे 6 अपराध कर्मियों में से 3 की गिरफ्तारी अवैध आग्नेयास्त्र 2 गोली और मोबाइल एवं 2 मोटरसाइकिल के साथ की गई और जबकि 3 भागने में सफल रहे और गिरफ्तार अपराध कर्मियों में सुजीत कुमार पिता पूरन मंडल और अनुज कुमार पिता जयप्रकाश शर्मा दोनों शंकरपुर का रहने वाला है और वहीं तीसरा पंचा कुमार पिता स्वर्गीय चंदन कुमार और जो ममलखा का रहने वाला है और भाई गिरफ्तार और अपराध कर्मियों के पास से 1 देसी कट्टा 2 जिंदा गोली 1 मोटरसाइकिल और 1 स्क्रीन टच मोबाइल बरामद किया गया वही है और इन सभी गिरफ्तार अपराधियों को आगे की कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया जाएगा। अब भागलपुर पुलिस के द्वारा पिछले 24 घंटे में 5 बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा लूटपाट और डकैती की घटना की जाती है। एक महत्वपूर्ण घटना 4 दिन पहले अर्थात 27 तारीख को सुबह 4:35 को कजरेली थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप है मां शक्ति फ्यूल सेंटर, वहां पे 6 अपराधियों के द्वारा और वहां पे जो नोजल मैन थे उनके साथ मारपीट की गई और कुल 62,000 रुपये की डकैती की गई और इसके साथ ही साथ 3 मोबाइल लूटा गया, जिसमें से 2 मोबाइल स्क्रीन टच मोबाइल था और 1 सिंपल मोबाइल था। उस घटना के उद्भेदन और अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए SDPO
विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव के नेतृत्व में टीम बनी, जिसमें एसएचओ कजरेरी नवनीश, एसएचओ सबौर पवन, एसएचओ बाईपास टीओपी ओम प्रकाश और सब इंस्पेक्टर डीआईयू मिथिलेश चौधरी, सब इंस्पेक्टर दिलीप, सब इंस्पेक्टर जयनंदन बैठा, एएसआई हरेराम, एएसआई जितेंद्र, एएसआई मदन मोहन और सिपाही डीआईयू के बच्चन की एक टीम बनी, जिन्होंने इस पूरे घटना के उद्भेदन के लिए काम करना शुरू किया। और लगभग पिछले 90 घंटे से ये लोग लगातार इस पर काम कर रहे थे। कुल 15 लोगों से गहन पूछताछ हुई, जिनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, और हम लोगों ने बहुत सारे तकनीकी साक्ष्य संकलित किए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने उस ग्रुप को चिन्हित किया जिसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया, और इसमें कल रात में एक बड़ी सफलता टीम को मिली, जिसमें कि एक अपराधी गुलशन को कटिहार के कोठिया थाना से गिरफ्तार किया गया, और इसमें शामिल एक अपराधी जो मोहित जिसका नाम है, उसको हबीबपुर थाना के टकीचक से गिरफ्तार किया गया, और उसके पास से 2 कट्टा, इन लोगों के निशानदेही पर 2 कट्टा और एक कारतूस बरामद किया गया। इसके साथ ही साथ ये जो 2 मोबाइल मेरे हाथ में दिख रहा है, ये दोनों मोबाइल की लूट हुई थी उसी नोजल मैन से, इसकी बरामदगी की गई है। और 8200 रुपये जो इनके हिस्से में आए थे, उसकी बरामदगी की गई है। और इन्होंने जो टी शर्ट पहना हुआ था, उसमें से जो एक अपराधी ने जो टी शर्ट पहना हुआ था, ये जो आपको फोटो दिखा रहा हूँ मैं मोबाइल में, टी शर्ट कहाँ है, ये जो मोबाइल में ये पहना हुआ था टी शर्ट, और ये टी शर्ट जो उस दिन पहने हुए थे, उसकी बरामदगी हुई है। इस प्रकार बरामदगी के साथ और सही साक्ष्य संकलन के साथ इस पूरे मामले का उद्भेदन किया गया है। इसमें कुल 6 अपराधी शामिल थे, जिसमें से 4 अपराधी अपने भागलपुर जिले के हैं और 2 अपराधी सीमावर्ती जिले के हैं। उनकी भी हम लोगों ने पहचान कर ली है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगातार प्रयास कर रही है। जल्दी इस घटना में शामिल सभी अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे, और इसमें जिन पदाधिकारियों ने, जिनका मैंने नाम लिया है, अहम भूमिका निभाई है, उनको पुरस्कृत करने के लिए डीआईजी महोदय को हम लोग एक पत्र भी लिख रहे हैं। सर, क्या कोई लाइनर भी था इसमें? नहीं, अभी लाइनर की भूमिका इसमें नहीं आई है शामिल, लेकिन जितने अपराधी हैं वो सारे चिन्हित हैं। उसमें से 2 गिरफ्तार हैं और 4 अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। और एक बड़ी उपलब्धि सबौर थाना पुलिस के द्वारा अर्जित की गई, जिसमें कल रात्रि में पता चला, एक ट्रक वाले के द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पे कुछ अपराधी किस्म के तत्व वहाँ पे इकट्ठा हैं लूटपाट करने के लिए। NH 80 पे खानकित्ता पुल के आगे वहाँ पे SHO को सूचना दी गई, और उसके बाद SHO ने टीम बनाई, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आसिफ, सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र, सब इंस्पेक्टर प्रतिमा, सब इंस्पेक्टर जया, ASI संतोष, ASI इंद्रजीत और सिपाही सच्चिदानंद, निभा, विनोद और गृह रक्षक अनिल थे। और इनके द्वारा उस पूरे जो इलाका था उसकी घेराबंदी की गई, और उसमें 6 में से 3 अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार करने में सफल रहे। उनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ, और .315 बोर का एक जिंदा गोली मिला, और एक मोटरसाइकिल भी मिला है, और मोबाइल भी मिला है। हम लोग इस ग्रुप की छानबीन कर रहे हैं। ये वहाँ पे लूट करने की योजना वहाँ बना रहे थे, उस दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है, और बाकी जो फरार लोग हैं उनकी भी शिनाख्त हो गई, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम काम कर रही है। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिहारी लाल को आपदा फरिश्ता सम्मान से किया गया सम्मानित। भागलपुर जिले में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा आपदा फरिश्ता सम्मान कई तरह के आपदा जैसे सड़क दुर्घटना, संपदंश और भूकंप, कोरोना और अन्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले योद्धाओं को दिया जाता है। और इसी कड़ी में 2 दिन पहले सैंडिस कंपाउंड में वॉकिंग करते हुए एक व्यक्ति जिनको हृदय का दौरा पड़ गया था और वह अत्यंत नाजुक स्थिति में आ गया था, और उनको हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बिहारी लाल सर और रेस्क्यू किए और अस्पताल पहुंचाया, और न सिर्फ अस्पताल पहुंचाया बल्कि इलाज की पूर्ण
व्यवस्था करने के बाद उनके परिजनों को और इंतजार और किया गया और तब तक वापस नहीं लौटे जब तक उनके परिजन न आ गए और बाद में उनको पता चला कि वो एक डेंटिस्ट थे। आज उनके इस ईश्वर माई और कार्य के लिए और उन्हें जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह तथा संस्था के सदस्यों द्वारा आपदा फरिश्ता का सम्मान दिया गया। वहीं डॉक्टर बिहारी लाल सम्मान लेने के बाद कहा, आज तक कई और जाने बचाई और लेकिन पहली बार लोगों की इस तरह का मदद करके हमें बहुत खुद अनुभव हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आम लोगों से भी अपील किया कि यदि कोई आपदा में हो गया नहीं मुसीबत में हो तो उन्हें सहयोग पहुंचाए और ना ही कि उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाए और आपदा में सहयोग करना एक ईश्वरीय कार्य का जिसको करने के बाद सुखद अनुभूति और होती है। और वहीं जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के द्वारा उन्होंने सम्मानित किया गया और साथ ही साथ अजय कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे लोग जो मुसीबत के घड़ी में काम आते हैं यह आपदा फरिश्ता और कहलाते हैं और जीवन जागृति सोसाइटी ऐसे लोगों को सदैव सम्मानित करती रहेगी। मिलते हैं डॉक्टर बिहारी लाल से और 2 दिन पहले की घटना है जब सैंडिस में टहलते हुए एक नौजवान की धड़कन रुक रही थी या यूँ कहीं की सांसें उखड़ रही थी और वह अचेता अवस्था में जा रहा था, तो मॉर्निंग वॉक में डॉक्टर बिहारी लाल ने उन्हें देखा और उसको रेस्क्यू किया, उसको अस्पताल ले गए और अस्पताल में जाके उनका इलाज करवाया। तो ऐसे शख्स की ज़रूरत है समाज में जो अपना समय नहीं देखें बल्कि सामने वाले का समय देखें कि उसका समय कितना खराब है और उसके लिए काम करें, अपना काम छोड़कर उसकी जान बचाने के लिए। और इसी सिलसिले में आपदा फरिश्ता का सम्मान समारोह हम लोग पटना में किए और जो भी ऐसा काम करते हैं जो दूसरे की जान बचाने के लिए आगे आते हैं उनको आपदा फरिश्ता सम्मान से हम लोग नवाजते हैं। ये उनका हक है और समाज के लिए एक बड़े प्रेरणा स्रोत है। इसी कड़ी में आज हम लोग डॉक्टर बिहारी लाल जो मशहूर ऑर्थोपेडिशियन हैं उनके पास आए हुए हैं और उनको सम्मानित करेंगे। अब इनसे कुछ जानिए कि वाकया क्या हुआ। मैं मॉर्निंग वॉक में टहल रहा था तो कभी उसी वक्त एक आदमी बेंच पर ये लेटा हुआ था और दूसरे आदमी हमारे एक आदमी उसके सेवा में लगे, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि इस आदमी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप आइए देखिए। उनको लगता था कि हमको पहचान रहे थे कि हम डॉक्टर हैं। हमने उस आदमी को देखा तो वो आदमी जो है पूरी तरह से पर्सपायरेशन होता, पूरा पसीना चल रहा था उसका और वो इशारा करके बता रहा था मेरा पूरा छाती में दर्द है। तो मुझे समझते हुए देर नहीं लगी कि इनको जो है कार्डियक अटैक हो चुका है, क्योंकि एज बहुत कम थी, 40 साल उम्र थी। तो हमें लगा कि नहीं इसको जो है, एक बार तो लगा कि कहीं है जिन्ना पेक्टोलिस, फिर लगा कि ना इतना पर्सपायरेशन हो रहा है तो ज़रूर MI है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की तरफ ले जा रहा है। तो हमको तुरंत इसकी सहायता करना चाहिए और हम अपने से उठा के कंधे पर लेते हुए एक आदमी का और मदद मैंने लिया और उसको उठा के अपने कार पर ले गया। कार के पीछे भी लिटा करके उस आदमी को कार के पीछे बिठाया और स्वतः ड्राइव करते हुए मैं JNM से गया और वहाँ भी मैं अपने वरीय डॉक्टर से कंसल्ट करके सारे लोगों को बुला करके उसका उत्तम इलाज करवाने की शुरुआत करवाई। जितना जल्द से जल्द हो सका उनका इलाज शुरू हुआ और नेक्स्ट डे मुझे पता चला कि उनकी लाइफ बच गई और मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई। ये सारे वाक़या मुझे ये नहीं लगा कि हमारी थोड़ी सी समय उसके लिए ज़िंदगी के लिए कितनी महत्वपूर्ण समय थी। सर एक प्रश्न और कि आप तो डॉक्टर हैं और हजारों जान बचा चुके हैं बीमारी का इलाज करके और कभी गंभीर बीमारी का, लेकिन इस तरह से जान बचाना किसी को कहीं पर टहलते हुए रास्ते में
कुछ दुर्घटना हो गई और उसको आपने बचाया, दोनों में क्या फर्क महसूस करते हैं और किस तरह से इसको आप समझते हैं और लोगों को क्या संदेश देना? देखिए, डॉक्टर तो सोशल सर्विस के लिए जाना ही जाता है, लेकिन हमारी जो एक्स्ट्रा ड्यूटी बनती है, जो सारे नागरिकों की बनती है, कि दूसरे के प्रति संवेदनशील रहे और दूसरे की जो है जब भी ज़रूरत हो उसमें खरा उतरे। और इसी भावना से, इसमें डॉक्टरी की कहीं बात नहीं थी, इसमें एक सोशल मानवता की बात थी कि उनको ज़रूरत है हमारे हेल्प की, और इसीलिए मैंने उसमें कदम आगे बढ़ाया। तो जीवन जागृति सोसाइटी के यह कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है और एक दूसरे से एक मददगार के रूप में लोग और आए और इस तरह से किसी भी निरीह को देखें तो अपना घड़ी नहीं देखें, अपना समय नहीं देखें, सामने वाले का जो कुसमय है उसको निकाल कर उसको सुसमय में पहुंचाएं और उसका जीवन दाता करके आप फरिश्ता बने उस व्यक्ति के लिए। और यह काम डॉक्टर बिहारी लाल ने किया और जो भी इस तरह का कार्य करते हैं उनको हम लोग आपदा फरिश्ता से नवाजते हैं। और यह इस साल यानी अगले साल यह दिल्ली में हम लोग नेशनल लेवल पर हम लोग आपदा फरिश्ता प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग इस तरह के भावना को हम लोग और लोगों में उभारेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जो किसी भी राह चलते कोई गिरा हो तो उसको लोग आगे छोड़कर नहीं बढ़ेंगे। यही हमें कामना है। ये जीवन जागृति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्पेशली कि इस तरह की पहल कर रहे हैं जो कि मानवता के लिए आगे आवे। ये उनकी इस संस्था की इतनी बड़ी सोच है, ये कुछ करने के बाद मुझे पता चला। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं संदेश देना चाहूँगा डॉक्टर अजय जी के द्वारा, उसे धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि आपकी बहुत अच्छी पहल है। आप इसी तरह आपकी संस्था आगे बढ़ते रहे और नाम कमाए। शिक्षकों ने साइकिल यात्रा निकालकर सेहतमंद रहने का दिया संदेश। भागलपुर जिले में साइकिल यात्रा का सेहतमंद रहने का संदेश देते नजर आए शहर के डॉक्टर। शुक्रवार की सुबह भागलपुर मेडिकल कॉलेज परिसर से SSDI बिहार चैप्टर की टीम साइकिल यात्रा कर मधुमेह से बचाव को लेकर लोगों को संदेश दिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज से साइकिल यात्रा निकाली गई जो तिलका मांझी चौक, संडिस कंपाउंड, कचहरी चौक, मनाली चौक होते हुए पुनः मेडिकल कॉलेज वापस आई और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने कहा कि रैली में डॉक्टरों के अलावा आस्था और साइकिल ग्रुप के लोगों के अलावा कई संगठनों के लोग शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर DP सिंह, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा सहित कई डॉक्टर्स शामिल थे। सीनियर सर सहित जितने भी इसमें सहयोगी हैं सभी को बहुत बहुत सफल बनाने के लिए बधाई। और डायबिटीज़ के लिए हम लोग यही बोलेंगे जो कि 45 मिनट जरूर चलें। साइकिलिंग से सिर्फ डायबिटीज़ ही कम नहीं होगा, बहुत तरह की बीमारी से बचा जा सकता है। और किसी भी स्थिति में जो हम लोगों को मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल डायबिटीज़ किसी भी उम्र में ये नहीं देखा जाता है 40 साल 50 साल, आजकल 30 साल के बाद समय 6-6 महीना पर डायबिटीज़ का जांच कराएं और मॉर्निंग वॉक जरूर कराएं। पहले था कि 45 साल के बाद डायबिटीज़ को हम लोग देखते थे, लेकिन अब देखते हैं 30 साल 35 साल में भी शुगर की बीमारी निकल रही है। इसीलिए पहले से ही बचें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी के साथ सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर जिले के विभिन्न 17 मतदान केंद्रों पर कोसी शिक्षक निर्वाचन की मतदान प्रारंभ हुआ, जहां मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। भागलपुर जिले के विभिन्न 17 मतदान केंद्रों पर कोसी शिक्षक निर्वाचन की मतदान प्रारंभ हुआ, जहां मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। बताते चले कि आज इस कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार विधान परिषद के कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में शामिल भागलपुर जिले के 17 मतदान केंद्रों पर सुबह से ही और पीठासीन और पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट के अलावा मतदान कराने और वाले कई कर्मी लगे हुए थे और वहीं मतदाताओं
में भी मतदान को लेकर काफ़ी खुशी देखी गई और उन लोगों का कहना हुआ कि हम लोगों को और इस बार बदलाव चाहिए, इसको लेकर हम लोग मतदान करने आए हैं। गौरतलब हो कि मतदान समाप्त होने के बाद जिले से कड़ी सुरक्षा के बीच मतबेटियों और को पूर्णिया लाया जाएगा और यहाँ पे जहाँ खेल भवन में गणना स्थल पर रखा जाएगा और वहीं 5 अप्रैल को मतगणना की और जाएगी और मतदान को लेकर मतदाता 8 बजे सुबह से ही धीरे धीरे मतदान केंद्र पहुंच रहे थे और अपने मताधिकारी का प्रयोग कर रहे थे। वहीं मतदान सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कराया गया। निकले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एमएलसी का इलेक्शन है और जो सहयोग के उम्मीदवार है वो जीतेंगे। व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या मतदान करना चाहिए लोगों को? जी, मतदान करना चाहिए। क्यों मतदान करना चाहिए? उनका हक है, अपने हक के लिए मतदान करना चाहिए। जो लोग अभी तक घर से नहीं निकले क्या कहिएगा उनको? आप अपना काम छोड़ करके जितनी जल्दी हो सके मतदान कीजिए। क्या नाम है आपका? तबस्सुम नाम है मेरा, इंटर लेवल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल में। थैंक यू। मेरा क्रमांक भी 5 था और लाइन में लगे हुए थे तो 5 ही था। 5 मुझे बहुत ठीक लग रहा है और सही लग रहा है और ठीक ढंग से मतदान हो रहा है और मुझे पक्का भरोसा है कि इस बार सब ठीक हो। सर कैसा लग रहा है कि व्यवस्था कैसी थी? व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था कोई गड़बड़ी नहीं। अभी तक जो लोग नहीं आए मतदान के लिए क्या करें? वो तुरंत अभी तो 8 कुछ मिनट हुआ है, मतदान होगा और भरपूर होगा। शिक्षक बिरादरी हैं और सजग लोग हैं। कितने वोटर्स होंगे सर? ये 763 शायद है। आप भी प्रत्याशी हैं सर? मैं प्रत्याशी हूँ, ये घोषित है, अब इसमें करने की कोई बात थोड़ी। तो सर जीत सुनिश्चित माना जाए? अभी मतदान है, क्या कहना मैंने बहुत अग्रिम बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बहुत ठीक होगा। ठीक, थैंक यू। श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी घोसी टोला नाथनगर नवब्राह्मण कथा का समाप्ति हुआ। उसके पश्चात कलश विसर्जन शोभा यात्रा निकाला गया, जिनमें गणमान्य व्यक्ति समाज के सभी प्रबुद्धि जैसे विकास पुरुष पप्पू यादव, गौतम कुमार शमशेर, प्रदीप भारती, आर.के. लाल, दिलीप शाह, राजेश शाह, सिकंदर यादव, जितेंद्र यादव, मनीष यादव, प्रकाश यादव, दिलीप, दीपक, राजू गुप्ता, संतोष गुप्ता, राजीव वर्मा, विकास यादव, राहुल और श्रीमती नीलम देवी और श्रीमती राजलक्ष्मी और सुधीर शाह, चंद्र विकास और सीताराम साहू जी और सभी गणमान्य व्यक्ति एवं समाज की सारी महिलाएं और तथा बच्चे शामिल हुए। धूमधाम के साथ विदाई समारोह हुए। चंपा नाला घाट से आगे बाईपास घाट पर कलश विसर्जन हुआ और पुनः वापसी श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी घोसी टोला आए और उसके पश्चात आज भंडारा का कार्यक्रम हुआ और सभी और महंत साधोगंज शामिल हुए, जहां पर विकास पुरुष पप्पू यादव समाज के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल मनाने का प्रतिज्ञा भी ली गई और इसी तरह का प्रोग्राम हर साल किया जाएगा और सभी समिति हुई। धन्यवाद।